माझी शासन व्यवस्था संथाल भारत की बहुसंख्यक जनजातियों में से एक हैं, जो व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति है। झारखंड को जनजातियों में सबसे अधिक संख्या संथालों की है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान संथाल परगना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले ये एक लंबे अरसे तक बंगाल में रहते थे, जहाँ इन्हें सावतार कहा जाता था। वहीं से आकर ये संथाल परगना में बसे या बसाए गए। संथाल परगना के मूल निवासी पहाड़िया समुदाय के लोग ही थे। 1765 में जब अंग्रेजों ने प्रवेश किया तो पहाड़ियों ने अधीनता कबूल करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता प्रेमी पहाड़िया जनजाति को काबू करने में विफल होने पर एक कूटनीति के तहत संथालों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष खड़ा कर दिया गया। 1832-33 में 1338 वर्ग मील क्षेत्र को सीमांकन कर दामिन एक कोह प्रक्षेत्र की स्थापना की गई। इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित किया गया और इसकी गोद में फैला भूभाग संथालों के बसाव के लिए आरक्षित कर दिया गया। संथालों ने माझी व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की है। सौरिया का राजनीतिक जीवन बड़ा लोकतांत्रिक रहा है। गांव का प्रबंधन माझी करता है, जो गांव का मुखिया एवं पुजारी भी होता है। उसकी सहायता गिरी, कोतवार और भंडारी या गुड़त करते हैं। ग्राम पंचायत में प्रायः यौन अपराध, वर्जित यौन संबंध, तलाक, चोरी, भूमि विवाद आदि संबंधित मामले उठाए जाते हैं। विभिन्न गांवों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए दो तरह के अंतरग्राम्य संगठन पाए जाते हैं। 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता है तथा 70 से 80 गांवों पर एक सरदार होता है। सरदार पर पूरे इलाके की जिम्मेदारी रहती है। अंग्रेजों के शासनकाल में सरदार, नायक एवं मांझी को मान्यता मिली हुई थी और उन्हें मासिक वृत्ति दी जाती थी। संथालों ने सौरिया पहाड़िया की तरह ही राजनैतिक संगठन को अपनाया। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है, जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। गांवों का एक धार्मिक प्रधान भी होता है, जिसे नायके कहते हैं। मांझी गांव का प्रधान होता है और उसे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। वह ग्राम सभा बुलाकर गांव के झगड़ों का निपटारा करता है, लगान वसूलता है तथा विवाह संबंध स्थापित करने के लिए अनुमति देता है। इसका एक सहायक होता है जो जोग मांझी कहलाता है। जोग मांझी समाज के लोगों और उनके आचरण पर निगाह रखता है, साथ ही वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता है। जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह महत्वपूर्ण होती है। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य प्रमाणिक संभालता है। गांव में संदेशवाहक के रूप में गुड़त होते हैं, जो ग्राम सभा या उत्सव को सूचना ग्रामीणों को देते हैं। साथ ही उन्हें स्थान पर एकत्रित करता है तथा मांझी की आज्ञा का पालन करता एवं करवाता है। एक मांझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के सारे मामले को निपटाता है। झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन होते हैं, जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। अपराधों के लिए आर्थिक या शारीरिक या दोनों दंड दिए जाते हैं। यौन अपराधों के आरोप सिद्ध हो जाने पर दोषी को पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है और अगर दोषी इनकार करता है तो उसे देश मांझी या फिर परगनैत के पास भेज दिया जाता है, जहां कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे कड़ी सजा बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार कर देने की सजा दी जाती है। इसमें व्यक्ति का पूर्ण बहिष्कार, अपमानित करना एवं तिरस्कृत कर उसे गांव समाज से निकाल दिया जाता है। कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर जोग मांझी को सबसे पहले सूचना दी जाती है, फिर पंचायत की बैठक होती है। यदि लड़की अवैध संतान के पिता का नाम पहचान बता देती है और आरोप प्रमाणित हो जाता है तो दोषी को लड़की को अपनाना पड़ता है। यदि किसी का नाम या पहचान लड़की नहीं बताती है तो दोष को दूर करने तथा गांव को पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार को दंड के रूप में पूजा पाठ की सामग्री तथा भोज भात के लिए चावल, दाल, खस्सी आदि देना पड़ता है। संतान पैदा होने पर इसका नामांकन जोग मांझी के गोत्र पर किया जाता है। ग्राम पंचायत में जमीन जायदाद के मामले, तलाक, आपसी झगड़े आदि सुलझाए जाते हैं। अगर किसी की हत्या हो जाती है तो सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। 5-8 गांव के मांझी को देश मांझी कहा जाता है। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है उसे देश मांझी के पास फैसले के लिए भेज दिया जाता है। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है,
जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। गांवों का एक धार्मिक प्रधान भी होता है, जिसे नायकें कहते हैं। मांझी गांव का प्रधान होता है और उसे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। अब सरकारी पंचायतों की स्थापना हो गई है, जिसके कारण परंपरागत पंचायतों की शक्ति में कमी आई है। फिर भी दोनों साथ साथ कार्यरत हैं। अभी भी परगनेत अपने क्षेत्र के सभी गांवों की सामाजिक, वैवाहिक एवं अन्य समस्याओं का निदान करता है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यौन अपराध सबसे अधिक निंदनीय एवं दंडनीय माना जाता है। जब कोई महिला समगोत्रीय पुरुष या गैर संथाल के साथ यौन संबंध की दोषी पाई जाती है तो उसे बिटलाहा की सजा दी जाती है। बिटलाहा की सजा समाप्त करने का भी प्रावधान है। दोषी को क्षमा याचना करते हुए एक बड़ा जातिभोज देना पड़ता है। अब बिटलाहा सजा प्रायः नहीं के बराबर दी जाती है। इसमें प्रशासन का भी हस्तक्षेप आरंभ हो गया है। सामूहिक और पारिवारिक जीवन में मौखिक संविधान, नियम, उपनियमों का पालन करने की सीख बचपन से ही मिलती है। उसकी उपेक्षा व उल्लंघन करने पर सामाजिक पंचायत द्वारा दंडित होना पड़ता है। संथाल सामूहिक जीवन को मान्यता देते हैं।